राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र अंतिम पड़ाव पर है। बजट सत्र पर हुई चर्चा के बाद राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना जवाब सदन में दिया। मंगलवार को दिया कुमारी ने अपने जवाब में कई बातें कही और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, जिसमें कुछ विधायकों की मांगों को उन्होंने सही नहीं बताया। हालांकि कुछ मांगों को लेकर बजट में उन्होंने नई घोषणाएं भी की है। वहीं बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के बजट की सराहना की। वादे पूरे करेंगे, घोषणाएं जितनी की हैं उनको अमल करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पे पूरा ध्यान रहेगा और जो बात कर रहे हैं वित्तीय संसाधनों की, उसका प्रोविजन भी हम करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार परफॉर्म करेगी, काम करेगी। विकसित राजस्थान की जो 2047 तक विकसित राजस्थान हम सब चाहते हैं, हम सब देखना चाहते हैं, ये हम सभी का सपना है और इसको साकार करेंगे। इसके लिए आपने देखा होगा कि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, वो ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने राज्य को या अपने देश को एक डेवलप्ड नेशन की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना अभी से आवश्यक है। नींव तो हम अभी रखेंगे ना, विकसित भारत राजस्थान की जो नींव रखनी है, जो फाउंडेशन रखनी है, वो तो आज ही रखी जाएगी और उसी का ये बजट है। एक आपने नशाखोरी को रोकने के लिए फोर्स की गठन की बात कही है, किस तरह से? बिल्कुल, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बात की है और उसमें पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और अभी मैंने उसकी घोषणा की और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वो बहुत ठोस कार्रवाई भी करेगी। और जिस तरह से युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, नशा बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पे क्या हम कर सकते हैं जिससे कि प्रेमचंद बैरवा जी मेरे साथ हैं, डिप्टी सीएम से सीएम साहब आज आपका रिप्लाई आया है और क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल आप पर खड़े किए, कई योजनाओं पर सवाल खड़े किए, आप किस रूप में देखते हैं इस रिप्लाई को और उनके सवालों को? देखिए, प्रतिपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, क्योंकि किसी योजना के तहत किसी विजन के साथ तो काम करते नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, निश्चित रूप से उस विजन और उनका जो मार्गदर्शन है हमारे को, उसके आधार पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी जिस तरह से इस राजस्थान को नई सौगातें देकर और हर वर्ग हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए विकसित राजस्थान का सपना पूरा करेंगे। एक छोटा सवाल करेंगे, आपका जो विभाग है बड़ा अहम विभाग है क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है और एक हम उस चाहते हैं एक रोशनी शिक्षा की, पहले उच्च शिक्षा में राजस्थान उच्च पैमाने तय करेगा, इसकी क्या योजना? देखिए, आपको पता है, कभी भी आपने देखा होगा 1 जुलाई से कभी भी कॉलेजेस शुरू नहीं किए। मैंने कॉलेजेस 1 जुलाई से शुरू कराई है। मेरा प्रथम लक्ष्य यही है कि अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बच्चों को दिलाई जाए। सीधे प्रेमचंद बैरवा जिन्होंने कहा है कि हमारा जो बजट आया है विजनरी बजट है और विपक्ष के पास बजट में कमी निकालने का कोई मौका ही नहीं है, वो जो बातें कह रहे हैं उन पर कोई आधार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क जय। लाल जी, आज बजट का रिप्लाई आया, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने बहुत बातें की, कई सवाल आप पर खड़े हुए, लेकिन उनका काउंटर भी आपकी मंत्री देती हुई नजर आई। देखो, जिस तरह से इतना अच्छा बजट राजस्थान की इस विधानसभा में जो पेश हुआ है, इसे इतिहास में इससे बढ़िया कभी नहीं हुआ। और जब उनके पास नेता प्रतिपक्ष बोल रहा था, उनके पास सिर्फ बौखलाहट थी, वो बजट पे कोई बात नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक भाषण दे रहे थे। तो क्योंकि बजट इतना अच्छा, उसकी क्या बुराई करते। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब 3-4-5 दिन जब से बहस चली बजट में, हमारे सदस्यों ने तो बजट की सराहना की है, बाकी विपक्ष के कई लोगों ने, माननीय सदस्यों ने इसके लिए बहुत अच्छा किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है और इससे भी बढ़िया बढ़ के हुआ कि इसको किस तरह से धरातल पर उतारे। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सैटरडे संडे को हमें प्रभारी मंत्रियों को हर जिले के अंदर भेजा और उसके अंदर मॉनिटरिंग करके टारगेटेड हम लेके आए हैं, उसको टारगेटेड पूरा भी करेंगे। और इससे बढ़िया बजट किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के लिए, मजदूरों के, इससे बढ़िया बजट कभी नहीं आ सकता। ये आने वाले विकसित राजस्थान, विकसित भारत के भविष्य को देखते ही बजट बनाया गया। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा बजट को लेकर हो रही है कि पहली बार बजट कोई रेवड़ी बांटता हुआ नहीं है, बल्कि एक विकास को फोकस करता हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता हुआ और एक विजन को लेकर, जैसे कि विकसित राजस्थान के विजन की बात कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर बनाया। जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं, आदर्श और ऊर्जा की बात कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट यानी कि जो लंबे समय उन पर काम होगा, लेकिन उनसे एक आधारभूत विकास की संरचना तैयार होगी। पूरी भारत की जनता, राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि रेवड़ियों से वोट नहीं मिलते हैं। हम अगर ये सोच के करेंगे, वो चाहती है कि मैं स्थायित्व तो पूरा
भविष्य हमारा बच्चों का कैसे, उस आधार पे जनता की डिमांड रहती है, वो डिमांड को पूरा करने के हमारी सरकार ने प्रयास किया और बहुत अच्छा बजट है। देना भी यही चाहिए, क्योंकि रेवड़ियों का रिजल्ट तो अभी जो पिछला जो 2023 के अंदर जो चुनाव हुआ था, अगर रेवड़ियों से अगर सरकार बनती तो बन जाती। तो जनता समझ चुकी है, न जिले जो नॉर्म्स के अलावा वैसे केवल कुछ करने के लिए जिले बनाते, न तो उनसे जनता राजी होती है, न रेवड़ियों से राजी होती है, जनता राजी होती है कि उनका भविष्य कैसा हो। ये थे कन्हैयालाल चौधरी, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में 2027 तक हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि राजस्थान में पेयजल का संकट ना रहे। मेरे साथ एक कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, उनसे बात करते हैं। आज बजट का रिप्लाई आया, दिया कुमारी ने बजट का रिप्लाई किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नारेबाजी हुई। अविनाश जी, आज आपका रिप्लाई आ गया है और चूंकि जिस तरह पहले विपक्षी नेता प्रतिपक्ष उन्होंने अपनी बात कही, कई सवाल आप पर खड़े किए, लेकिन आपकी नेता ने भी उसका काउंटर किया। देखिए, निश्चित ही मैं सोचता हूँ राजस्थान के इतिहास में ये पहली सरकार होगी भजनलाल शर्मा जी की, और ये पहली वित्त मंत्री होगी जिन्होंने इतना शानदार बजट पेश किया है। जब भी कोई सरकार नई बनती है उसको साल भर लगता है एक्सटेंड होने के अंदर। मैं 2018 की बात बताऊँ, जब पहली बार हम लोग चुन के आए थे, पिछली कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर तक, दिसंबर में सरकार कांग्रेस की बन गई थी, अक्टूबर तक एमएलए कोटे का पैसा नहीं दिया। उस समय के तत्काल नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी को लेटर लिखना पड़ा सरकार को, आप विधायकों के जो क्षेत्रीय विकास निधि उसका पैसा जारी करिए। 1 साल तक पैसा नहीं दिया। हमें सरकार बने हुए लगभग 6 से 6.5 महीने हुए। इस 6.5 महीनों में पूर्णकालिक बजट हमारा पहला हुआ। आज उस बजट का रिप्लाई था। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक एक विषय पर जो प्रतिपक्ष नेताजी ने हो या प्रतिपक्ष नेताओं ने जो सवाल खड़े किए थे, मुझे लगता है नेताजी चाहे प्रतिपक्ष के हो चाहे उनके जो माननीय सदस्य हैं, तैयारी करके आते नहीं, बजट को पूरा उन्होंने पढ़ा नहीं। बिना पढ़े ऐसे ही चूंकि बजट की आलोचना करें, चूंकि विपक्ष का वो राजधर्म निभा रहे हैं, लेकिन बजट को अगर वो पढ़ते हैं तो उसे पता लगता है कि सारे विधानसभाओं में जरूर कुछ न कुछ, मैं तो कह रहा हूँ बहुत कुछ मिला उनको। हाँ, और आज जब बजट का रिप्लाई हुआ, आंकड़ों के साथ में हमारी वित्त मंत्री जी ने उनको बताया है कि ये जो आपने बताया ये था और वास्तविक चीज़ें ये है। तो हम लोग धरातल पर काम करने के उद्देश्य से बजट को लाए हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, निश्चित ही बजट के दूसरे दिन अगर कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को, अपने प्रभारी सचिव को जिलों में भेज देता इस बात के लिए कि उस बजट घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन जो है 15 दिन के अंदर अंदर हमें दिखने को मिले, 1 महीने के अंदर अंदर वो काम शुरू हो जाए, ऐसा पहली बार हुआ है। अक्सर ऐसी घोषणाएं सरकार चुनाव में जाने से पहले करती है, जो कांग्रेस ने पिछली बार किया था। हमने उन घोषणाओं को करने से पहले ये सोचा इसका फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होगा, धरातल पर कैसे ला पाएंगे और इनको जनता के बीच में हम कैसे जाएंगे। ये सारा जो मैनेजमेंट हमारा बेहतरीन तरीके से हमारी वित्त मंत्री ने किया है। इसलिए तमाम विपक्षी सदस्यों को और मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं, जो हमने बजट की घोषणा विधानसभा के अंदर की है उसको इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करके बताएंगे। मेरे साथ एक योगेश्वर जी, आज सदन में रिप्लाई आया और जिस तरह उससे पहले नेता प्रतिपक्ष में तमाम आरोपों के साथ आपको घेरा सरकार को, आपने जवाब भी दिया। इस पूरे रिप्लाई को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमेशा आप लोग ये पूछते हो कि वित्त मंत्री का भाषण पूछा कैसा था। आज मुझे ये पूछे कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण कैसा था। बताइए। उस पर मैं काव्यात्मक प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि ऊंची थी आवाज़ मगर कुछ धार नहीं थी, पर म्यान दिखाई देती थी तलवार नहीं थी। उस भाषण में कोई भी कंटेंट नहीं थे, कुछ नहीं था। बजट में खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए इधर उधर की बातें करके टाइम पास करे। तो योगेश्वर जी गर्ग, इन्होंने कविता के माध्यम से कटाक्ष किया है नेता प्रतिपक्ष पर। जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।